दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए UMTA का गठन करेगी। इसका उद्देश्य परिवहन एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना है। परिवहन मंत्री ने कैबिनेट नोट को मंजूरी दी है। इसे इस माह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। UMTA परिवहन प्रणालियां का मूल्यांकन कर प्रभावशीलता बढ़ाएगा। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेंगे। हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार पर रोड मैप तैयार करने के लिए आज सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। राहुल हरियाणा कांग्रेस के दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद संगठन विस्तार के लिए नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों और उनके सहयोगी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान राहुल 11 साल से लटके हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर दिशा निर्देश देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई-वाहन, टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गई हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार की जा रही संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने ये ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस का इतिहास सरेंडर से भरा है, भारत का नहीं। उन्होंने राहुल गांधी की मानसिकता को रोगी बताया और ऑपरेशन सिंदूर की तुलना सरेंडर से करने पर आपत्ति जताई। संसद के विशेष सत्र की भारतीय ब्लॉक की मांग पर बोलते हुए शिवसेना UVD के सांसद संजय राउत ने कहा कि वे पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करना चाहते हैं, न कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर। उन्होंने ये भी कहा कि वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजेंगे। हम केवल पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करना चाहते हैं, न कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर। अगर 16 विपक्षी दल इस पर विशेष सत्र की मांग करते हैं, तो चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आज एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 6,50,000 शिक्षकों को साल में 2 बार प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षा विभाग ने SCERT को कार्य योजना भेजी है, जिसके तहत डाइट में आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इसमें भाग न लेने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में 5 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद CPIM सांसद डॉक्टर जॉन ने कहा, अब क्योंकि आउटरीच प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे विपक्षी सदस्यों ने अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, इसलिए सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। संसद को बुलाना चाहिए और लोगों को विश्व समुदाय को सूचित करना चाहिए। हमें जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, जिन देशों में हमने यात्रा की। बेंगलुरु में जश्न का माहौल दुखद हो गया, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL 2025 की जीत परेड के दौरान भगदड़ मच गई। हजारों प्रशंसक अपनी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए विधान सौधा के बाहर एकत्र हुए थे, जिसके कारण भीड़-भाड़ और अफरातफरी मच गई। इस घटना में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने और 25 से अधिक लोगों के घायल होने की आशंका है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे।